सो हे गाइस, ये फिर से हमारे एक इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का एक और वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हमने जो टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं, चाहे वो स्टार्टअप कंपनी हो या एमएनसी कंपनी हो, तो वो उन कंपनीज़ में आ चुके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो इससे पहले जस्ट हमने स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर देखा था, जिसमें हमने थर्ड वेरिएबल भी लिया था, विदाउट थर्ड वेरिएबल भी यूज़ किया, और हमने ट्राई करने की कोशिश की कि एक्चुअल में कौन सी अप्रोच बेस्ट है। तो अभी तक हम 3 अप्रोच देख चुके हैं, और जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी अप्रोच में क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। मैथमेटिकल इशू हो सकते हैं, ओवरफ्लो का इशू हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू अगर जीरो नॉन जीरो तो हो सकती है। तो हमने उसमें इंटीजर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू ट्राई किया था, थर्ड वेरिएबल यूज़ करके भी ट्राई किया था। इस वीडियो में हम ज़ॉर ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें मैथ्स के कोई भी इशू नहीं आ रहे होंगे कि ये ओवरफ्लो हो गया है या फिर जीरो वैल्यू है तो हमारी वैल्यू क्रैश हो रही है। तो हम ज़ॉर ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू को स्वैप कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं स्वैपिंग की बात करूँ तो सिंपल हमें पता है कि हमें स्वैप क्या करना होता है कि कोई भी हमें वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 2 नंबर दिए ए एंड बी, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू है, सपोज हमारे पास वैल्यू 1 है और बी के अंदर मेरे पास वैल्यू 2 है, तो उन दोनों की आपस में वैल्यू को एक्सचेंज कराना, स्वैप कराना, कि इसके पास जो भी वैल्यू, ए के पास अगर सपोज 1 है और बी के पास 2 है, तो उन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो रही होगी, तो हम उसे स्वैपिंग कहते हैं। तो हमने थर्ड वेरिएबल के थ्रू सीखा था कि कंटेनर ले लेता है वो टेम्परेरी वैल्यू, और देन हमने अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स देख लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू। तो अगर हम ज़ॉर के थ्रू देख रहे होंगे तो हमारे कैसे सॉल्व होगा, उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ज़ॉर ऑपरेटर क्या होता है। मैंने सी की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें भी हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअल में ज़ॉर ऑपरेटर काम क्या करता है। ज़ॉर ऑपरेटर हो, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो ज़ॉर, ये ऑपरेटर्स ना बाइनरी वैल्यूज़ पे वर्क कर रहे होते हैं। इट्स लाइक बिटवाइज पे, हमारे 0 एंड 1s पे, ओनली 0s एंड 1s पे होता है। आपकी कोई भी वैल्यू दी होगी, पहले आपको उसे बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा, देन आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हमारी वैल्यू स्वैप हो रही होंगी। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन करना आना ज़रूरी है। सपोज आपके पास दी है एक वैल्यू नंबर 1, ठीक है, एक वैल्यू है नंबर 2। नंबर 1 के पास आपके पास है 7, नंबर 2 के पास आपके पास है सपोज 9। डन। तो इस 7 और 9 है, तो आप इसमें 7 और 9 पे ज़ॉर ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। ज़ॉर ऑपरेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इनको हम ऐसे डायरेक्टली ये नहीं करेंगे कि 7 ज़ॉर 9 लिख सकते हैं। मतलब आपको ए डॉट बी ही करना है, बट आपको समझने के लिए इसे समझ में आना ज़रूरी है कि इसे हमें कैसे बाइनरी में कन्वर्जन कर रहा होगा, तब हम उसके कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो एक्चुअल में बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है ना, कि अगर आपके पास 7 दिया तो हमें यहाँ पे क्या करना था, 2⁻0 1 2 3। अगर आपको डेप्थ में समझना है तो आप सी की प्लेलिस्ट में जाकर ऑपरेटर्स को देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। अभी सिंपल तरीके से अगर हम समझें, कंसेप्चुअली ना समझकर, तो हमें 2 की पावर में ये जो इंक्रीमेंट होता है उसके थ्रू हम बाइनरी करते हैं। 2⁻0 इज़ 1 2 4 8 एंड दिस इज 16। ओके, तो अभी मुझे इनका जो ऊपर जो वैल्यू दी है उनका सम को देखना पड़ता है। यानी मुझे नंबर 1 क्या है, 7 है मेरे पास नंबर 1। तो अब इनमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनके 2 का सम हमारा 7 हो रहा हो, 2 का 3 का, हम मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्स लेते हैं जिसका सम 7 हो रहा हो। तो मैं देखूंगी 4 + 2 + 1 इज 7। तो जिन डिजिट्स को सम ऐड करने पर मुझे वो वैल्यू मिल रही है, उनकी जगह हम लिख रहे होते हैं 1, एंड बाकी की जगह हमारे क्या आ रहा होगा, 0। यानी कि अगर मैं 4 बाइट्स में देखूं तो 7 का हमारे पास क्या होता है बाइनरी कन्वर्जन, 0 1 1 1। ओके, तो अगर मैं 9 के लिए देखूं तो 9 के लिए मेरा क्या हो रहा होगा, 8 + 1। सिंपल। तो 8 की जगह मैं 1 लिखूंगी एंड 1 की जगह मैं 1 लिख लूँगी, बाकी जगह क्या जा रहा होगा, 0। तो अगर मैंने 7 के लिए देखा था तो 0 1 1 1, एंड 9 के लिए बाइनरी कन्वर्जन देखा तो वो क्या हो गया, 1 0 0 1। अब मैं रेडी हूँ कि मैं इसके बीच में ज़ॉर ऑपरेटर यूज़ कर पाऊँ, ताकि इस ज़ॉर ऑपरेटर के बाद मैं अपना नंबर स्वैप करने का ट्राई कर रही हूँ। जैसे हमने प्रोडक्ट किया था, हमने क्या किया था, ए और बी का हम प्रोडक्ट निकालते थे, देन हमें अगर ए की वैल्यू चाहिए तो बी से डिवाइड कर देते थे, बी की वैल्यू चाहिए तो ए से डिवाइड कर देते थे। सिमिलरली हमने सम किया था, ए और बी का सम निकाला, अगर हमें ए चाहिए तो उस सम में से बी को माइनस कर देंगे, हमें बी चाहिए तो उस सम में से हम ए को माइनस कर देंगे। सिमिलरली वर्क उसी तरह से करता, इन दोनों का ज़ॉर निकाल रहे होंगे, एंड देन हम उसमें से उसी तरह से अगर हमें ए चाहिए होगा तो बी से ज़ॉर करा देंगे, और अगर ए चाहिए होगा तो हम बी से ज़ॉर करा रहे होंगे। चलो समझते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बोलने में, लेकिन करने में बहुत ईजी होने वाला है। ज़ॉर का एक्चुअली क्या होता है ना, कि आपकी अगर वैल्यू सेम है, यानी कि ए ज़ॉर 1 करूँगी ना तो वो 0 देगा, 0 ज़ॉर 0 करूँगी तो वो 0 देगा। यानी सेम वैल्यू पे मुझे 0 मिल रहा होता है, अपोजिट वैल्यू होती है तो मुझे 1 दे रहा होता है। यानी कि अगर 0 ज़ॉर 1 करूँगी तो वो 1 देगा। अगर सेम वैल्यू है, यानी कि ये 1 एंड 1, 1 ज़ॉर 1 इज़ 0, 1 0, यानी 1 ज़ॉर 0 इज़ 1 1 एंड 1। तो ये जो मेरे पास है ये 7 ज़ॉर 9 है, ये मेरे पास मिल रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको कन्वर्जन करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, 8 4
2 एंड 1, और ये 0 इसका मतलब मुझे ऐड करना ही नहीं, तो 8 + 4 + 2, तो ये कितना निकल के आया मेरा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है कि इसको हमें सब निकाल कर देखना है, बट मैं आई एम सेइंग कि ये 7 और 9 हमारा हमने निकाल लिया, इतना हमें समझ में आया। हम अभी सिंपल जॉर ऑपरेटर यूज़ करना सीख रहे हैं, देन हम वैल्यू स्वैप कर रहे होंगे। तो अगर मैंने इसको जॉर निकाला तो ये मेरे पास हो गया 14, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसमें मेरे पास 7 का मेरी वैल्यू निकल के आ गई 0111, 9 की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 1001, ठीक है। ये मेरे पास दोनों नंबर आ गए। अब मुझे स्वैप कराना है, यानी कि ए के अंदर मैंने ए जॉर बी लिया है, जो मेरे पास चला मिल गया मुझे। अब मैं चाहती हूँ कि बी के अंदर जो है मेरी ए की वैल्यू स्वैप हो, तो सिंपल तरीके से मुझे क्या करना है, ए जो मेरे पास ए और बी है वही वाला ए, उसमें बी को लेना है। जैसे मैं अभी क्या कर रही थी, अगर मैं प्रोडक्शन कर रही थी तो ए प्लस बी में क्या कर रही थी, मैं उसी में बी की वैल्यू करने के लिए ए जो अपडेटेड है उसमें से बी माइनस कर दे रही थी। सिमिलरली मैंने ए और को बी से किया तो मेरे अंदर इसकी वैल्यू जा रही होगी, और अगर मैं सी को, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए जो स्वैप करानी है, उसमें मुझे बी चाहिए, तो उसी प्रोडक्ट को, उसी के जॉर को लूँगी और उसमें फिर से उसी वैल्यू जो अब बी अपडेट हो चुका है उससे जॉर करा रही होंगी। तो मेरे पास सिमिलर होने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। या अभी हमने ये चीज़ समझी, सिंपल तरीके से हम फिर से समझते। मेरे पास ए है जो 7 था, मैंने उसका बाइनरी निकाला, कितना हो गया 0 1 1 1। मेरे पास बी है जिसकी वैल्यू 9 है, मैंने उसका बाइनरी निकाला, वो कितना हो गया 1 0 0 1। अब मैंने क्या किया, 7 जॉर 9 किया, जो मेरे पास क्या निकल के आया 1 1 1 एंड 0। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ए है 7 है उसकी जगह 9 जाए, तो मैं क्या करूँगी, ए जॉर बी, ये वाला ए और बी तो हमारे पास हो गया, ए और बी मेरे पास ये भी है। अब मैं ए के अंदर वैल्यू चाहती हूँ बी की जाए, यानी कि अब मेरे पास जो जॉर है ये जो है ए और बी, ए इस बार क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो अब मैं उसमें बी से जॉर करूँगी, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 0 0 1। तो अब मैं इसको देख के दूँगी 1 0 0 1। आप इसका जॉर करके देखो, अब हम इसका जॉर कर रहे होंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ रहा होगा, अपोजिट वैल्यू पे वो 1 देता है, सिमिलर वैल्यू पे वो 0 देता है। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, यानी कि देखा 1 1 1 एंड 0। आप देखोगे 0 1 1 क्या होता है, 7 होता है। जब मैंने यहाँ पर 7 और 9 में क्या किया, 9 जो मेरी बी की वैल्यू थी वो किया, जॉर किया, तो मेरे मुझे क्या मिला, 7 मिला। यानी कि ए जॉर बी करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। ए और बी मेरे पास क्या है 7 और 9। अब मैं सिमिलरली बी चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, ए और बी करूँगी। इस बार मेरे पास बी अपडेट हो गया, बी के अंदर ए की वैल्यू चली गई, यानी कि मैंने फिर से क्या लिया, 7 और 9 मेरे पास क्या था 1 1 1 0 इन दोनों का, ठीक है। अब मैंने इसमें बी की जगह क्या लिखा, ए यानी 7 लिखा, तो मैं 7 क्या करूँगी 0 1 1 1। अब जॉर करो, जॉर में क्या होता है, अपोजिट वैल्यू पे वो 1 देता है, तो अपोजिट है यानी 1 0 0 एंड 1 एंड सी व्हाट इज दैट, दैट इज 9। यानी कि अब मेरे पास b की वैल्यू मिली है, ये मेरे a की मिली थी। मैंने 9 से कराया था तो मुझे 7 मिला, और जब मैंने यहाँ पर 7 से कराया है तो 9 से मिल रहा है जॉर। तो सिमिलर सी बातें सब प्रोडक्ट करा रहे थे, वही है कि 7 और 9 कराने के बाद जो हमारे पास मिला, जो कि 14 है, ठीक है। तो मैंने 14 और 9 करूँगी तो मुझे 7 मिल रहा होगा, और मैं 14 और 7 कर रही होंगी तो मुझे 9 मिल रहा होगा। तो आपस में वही चीज़ है, मेरे जॉर कराने के बाद अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे बी से जॉर कराना होगा, मुझे बी चाहिए तो ए से जॉर कराना होगा, उन दोनों के जॉर वाली वैल्यू से। सिंपल, जितना हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सीखा था वही चीज़ है। बट अब यहाँ पर हम प्लस या मल्टीप्लिकेशन नहीं करा रहे, जो ओवरफ्लो का इशू आए कि मेरी बड़ी वैल्यू है तो हो सकता है वो रेंज से बाहर चली जाएगी, या फिर 0 है और मैंने डिवाइड कराया तो इशू आ रहा होगा। इसलिए जॉर ऑपरेटर किसी भी इंटीजर के लिए जो है वो मैथ्स के जो भी हमारे पास लूप होल्स थे वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलो अब कोड करते हैं। तो मैंने समझने के सिंपल पुराना वाला ही वैल्यू फाइल खोली है जिसमें हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर लिए थे, वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें जॉर यूज़ करना है। तो आप समझेंगे कि हाँ जस्ट ऑपरेटर्स चेंज हुए हैं, प्रोसेस सिमिलर है, डन। अब मैं इसको स्वैप करके, अब मैं इसको रन करके देखूंगी कि मेरी वैल्यू स्वैप हो रही है नहीं। यहाँ पर मैं एंटर 2 नंबर्स फॉर स्वैपिंग, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 and 4 and C। द नंबर 1 is 4 and नंबर 2 is 2, जो कि हमारा अपोजिट था। मैं फिर से रन करके देखूँ, और इस बार मैंने डाला 0, एक को डाला 0 and 7, तो वो आने वाला है 7 एंड नंबर 2 इज़ 0। अगर मैं इसमें आप बिग वैल्यू भी डाल रहे होंगे ना, कोई बहुत बड़ी वैल्यू, तो वो इशू नहीं दे रही हो, क्योंकि हम जॉर कर रहे हैं, यहाँ पे सम या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि सिमिलर वैल्यू हमको मिल रही होगी।
ओके तो ये जो है हमारे जो अभी तक के मैथ्स ओवरफ्लो और हमारे ज़ीरो क्रैश करने के जो लूप होते हैं वो ये कवर कर लेता है, इसलिए जॉर अप्रोच सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है स्वैप करो विदाउट थर्ड वेरिएबल, तो अगर आप जॉर उसे समझा पा रहे होंगे तो आपको वो ईजिली एक अच्छा पॉइंट दे रहा होगा कि हाँ आपको कंसेप्ट समझ में आया, आपको समझ में आया कि प्लस और ऑपरेटर के थ्रू हम स्वैप क्यों नहीं कर रहे या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नहीं कर रहे। इसकी एक और अप्रोच होती है जिसे हम पॉइंटर के थ्रू कर रहे होते हैं। जब हम पॉइंटर पढ़ चुके होंगे अपनी सी की प्लेलिस्ट में, देन हम उसको के थ्रू भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।